Hello students, today I am going to discuss the topic linkage. What is the linkage, what is its property, and what is importance of the linkage. What is linkage? Linkage is tendency of gene to remain together in their original combination during the inheritance is called the linkage. Means क्रोमोसोम में जीन्स एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, ऐसा बताया था सुटन एंड बोवरी ने। और ये जीन्स जितने भी जीन्स हैं दे हैव कॉमन टेंडेंसी टू पास टुगेदर इन द ऑफ स्प्रिंग एंड दिस टेंडेंसी इज नोन एज लिंकेज। सो लिंकेज इज नथिंग, इट इज़ जस्ट अ टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर। और इस फिनोमेना को सबसे पहले बैटसन एंड पुनेट ने 1906 में देखा था। टी.एच. मॉर्गन ने इसके बारे में मोर वर्क किया और इसको एक्सप्लोर किया। और टी.एच. मॉर्गन ने वर्क किया था ड्रोसोफिला पर, फ्रूट फ्लाई पर। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स विल बी इनहेरिटेड टुगेदर। जो एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स हैं वो एक साथ इनहेरिट करने की टेंडेंसी रखते हैं। सपोज दैट एक क्रोमोसोम XX है, एक क्रोमोसोम XY है। ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दो गेमेट्स बनेंगे XX, इसके साथ भी दो बनेंगे XY। तो जो क्रोमोजीन्स इस X के पास है, ऐसा देखा गया है उनके पास टेंडेंसी होती है कि ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन उस अपने X के साथ ही जाएं। कब? लिंकेज की बात हो रही है। अभी आप आगे पढ़ोगे क्रॉसिंग ओवर, उसमें अलग चीज़ है। लेकिन अभी लिंकेज में क्या है कि इनके पास टेंडेंसी है कि जो जीन्स Y के पास हैं वो Y के पास ही इनहेरिट हों, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लिंकेज ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर लिंकेज के बारे में आइडिया मिलना शुरू हुआ जब सुटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताता है कि जीन्स क्रोमोसोम पर एक लीनियर आर्डर में अरेंज होते हैं। सपोज दैट ये जीन क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर जीन्स ऐसे ही लीनियर आर्डर में अरेंज होते हैं, जिनको हम लेबल कर सकते हैं A, B, C, D, या उसका होमोलॉगस पार्ट जो होता है जिसमें उसके दूसरा काउंटर पार्ट रिलेटेड हो सकता है, उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल a, B, C एंड D। ये सभी एक लीनियर आर्डर में है, एक लीनियर फैशन में अरेंज्ड है एक दूसरे के, और आपस में लिंक्ड होते हैं। A इज लिंक्ड विद B, B इज लिंक्ड विद C, C इज लिंक्ड विद D। इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं A इज लिंक्ड टू C। तो आपस में ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, ऐसा बोला था सुटन एंड बोवरी ने जब उन्होंने अपना एक थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और उन्होंने क्या बताया था कि ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम वुड मूव टू सेम पोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय वो एक सेम पोल पर ही जाते हैं। इसके बारे में डायग्राम में आगे आपको दिखाऊंगा। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज द जीन विल फेल टू शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके कारण वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने मेंडल का पढ़ा होगा, जिसके कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, एंड वुड टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। एक साथ ही गेमेट में जाने की टेंडेंसी होती है उनकी, ऐसे जीन्स को बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। ये उन्होंने बताया था कि जब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये तो पहले एक मेटाफेस प्लेट बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा कि एक बीच में अलाइनमेंट होता है, बाद में स्पाइंडल फाइबर्स इनको एक अपोजिट एंड पर अट्रैक्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा जीन जा रहा है कब? लिंकेज में। पूरा का पूरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इधर मूव कर गया, दूसरा क्रोमोसोम इधर मूव कर गया, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव करता है, ऐसा बोला था सुटन एंड बोवरी ने ड्यूरिंग द दिस प्रपोज ड्यूरिंग द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब उन्होंने बताया था तब। अब टाइप्स ऑफ लिंकेज, जो लिंकेज होता है, ये लिंकेज कंप्लीट लिंकेज भी हो सकता है, मतलब वहाँ पर सारे के सारे जीन्स लिंक्ड ही हैं। जैसे मैंने यह बताया कि यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पूरा का पूरा ऐसा चला गया, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, सच एज नोन एज कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, मतलब दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, जब गेमीट का फॉर्मेशन हुआ तो एक का आधा
और दूसरे का हाफ, ये नया कम्बिनेशन बन जाए, ये जो नया कम्बिनेशन बना उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग लिंकेज कंप्लीट भी हो सकता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, और लिंकेज इनकम्प्लीट भी हो सकता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल टी.एच. मॉर्गन ने देखा था। किन्होंने देखा था? टी.एच. मॉर्गन ने देखा था कि मेल ड्रोसोफिला शो कंप्लीट लिंकेज एंड फीमेल ड्रोसोफिला शो इनकम्प्लीट लिंकेज। अभी लिंकेज भी अगेन एक तो कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट, और हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोसोमल लिंकेज, व्हाट आर ऑटोसोम्स? ऑटोसोमल लिंकेज अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम। एंड एलोसोमल लिंकेज, वो लिंकेज जो XX फीमेल में हो, इन द केस ऑफ ह्यूमन, XY मेल में हो, दीज आर नोन एज एलोसोमल लिंकेज या सेक्स क्रोमोसोम में होने वाला लिंकेज। Another is the autosomal linkage। autosomal linkage मतलब अदर जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें वी हैव टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आउट ऑफ दिस 23, 22 इज द autosomal and 1 पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज एलोसोमल। तो लिंकेज दोनों तरीके से हो सकते हैं, ऑटोसोम में भी हो सकते हैं और एलोसोम के अंदर भी हो सकते हैं। व्हाट आर द लिंक्ड जीन्स? ये क्रोमोसोम है, मैंने पहले बताया था कि इस क्रोमोसोम में इस तरह से लीनियर ऑर्डर में जीन्स अरेंज होते हैं। दीज जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। इनके पास टेंडेंसी होती है कि एक साथ में इनहेरिट करें, एक साथ में आने वाले जनरेशन में जाएं, इसीलिए इनको क्या बोला गया? लिंक्ड जीन्स। तो ABCD करके मैंने बताया था, दीज ऑल आर लिंक्ड जीन्स। एंड लिंकेज ग्रुप, हमारा जितना भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज नोन एज लिंकेज ग्रुप। सपोज दैट इन ह्यूमन 2n = 46, सो आवर लिंकेज ग्रुप इज ऑलवेज द 23। ऐसे किसी भी केस में जितना हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज नोन एज लिंकेज ग्रुप। इन पी प्लांट 2n = 14, so linkage group is half of the 2n = n, that is the 7. In Drosophila 2n = 8, so linkage group is the 4. In human group 2n = 46, so linkage is the 23. It means जितना हमारा हैप्लॉइड होता है that is our linkage, maximum linkage group, haploid nature of chromosome. What is the importance of linkage? लिंकेज रिड्यूसेस द क्रॉसिंग ओवर एंड वेरिएशन। हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, हमारी फीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं, बहुत सारे फीचर, दैट इज़ ड्यू टू लिंकेज। हम वेरी करते हैं दैट इज़ ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अभी हम लिंकेज की बात कर रहे हैं। वी रिजेंबल दैट इज़ ड्यू टू लिंकेज, वी वेरी दैट इज़ ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज रिड्यूसेस क्रॉसिंग ओवर एंड द वेरिएशन। एंड लिंकेज इज मोर इन क्लोजली सिचुएटेड जीन। सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जितना क्लोजली सिचुएटेड जीन होगा, जितना भी क्लोजली सिचुएटेड जीन होगा, दीज आर मोर लिंक्ड। और जितना डिस्टेंटली सिचुएटेड जीन होगा, एक जीन यहाँ है, दूसरा जीन यहाँ है, तीसरा, दीज आर लेस लिंकेज। तो डिस्टेंस बिटवीन द जीन लिंकेज को प्रभावित करते हैं, इसीलिए बोलता है लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। जितना जीन के बीच में डिस्टेंस कम उतना ज़्यादा लिंकेज, जितना डिस्टेंस बिटवीन द जीन ज़्यादा उतना कम लिंकेज। तो इस तरह से लिंकेज की प्रॉपर्टी एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि व्हाट इज द लिंकेज। टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस का लिंकेज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय बेटसन एंड पुनेट एंड टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज को और ज़्यादा नाम दिया, फेम दिया और उसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्क किया ड्रोसोफिला में। और लिंकेज में देखा गया कि जीन्स जो एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक साथ में इनहेरिट होते हैं, दे ट्रेवल ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। सुटन एंड बोरी के कॉन्सेप्ट से लिंकेज का शुरुआत हुआ, जहाँ उन्होंने बताया था कि एक ही लीनियर क्रोमोसोम पे सारे के सारे अरेंज होते हैं और सारा का पूरा जीन अपोजिट पोल पे जाता है। टाइप्स ऑफ लिंकेज, कंप्लीट, इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला, इनकम्प्लीट लिंकेज
in female Drosophila, and other type is autosomal linkage and allosomal linkage. Autosomal linkage always in other than the sex chromosome, allosomal linkage in sex chromosome, and there are linked genes. How many linked genes are present, that vary in case to case. And linkage group, total number of haploid number of chromosome in human, that is 26, P in 7, Drosophila is 4. Now what is the importance of linkage? It reduces the crossing over variation, and linkage is more in closely situated genes. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.